हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई थिंक सब लोगों ने अब इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन और 7.1 अच्छे से देख लिया होगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 7.2। गाइस 7.2 सिर्फ अपने आप में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये हर जगह इंप्लीमेंट होने वाली एक्सरसाइज है। तो इसके बेसिक कंसेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज सिर्फ कहने के लिए एक्सरसाइज नहीं है, मतलब डिटेल हर जगह जो बेसिक फंडा होगा वो 7.2 में छुपा हुआ है, जो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। नाउ लेट्स बिगिन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे। फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो नाउ गाइस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन। यहाँ बहुत पैटर्न्स है, ये तीन भी कम पड़ेंगे, यहाँ डिफरेंट पैटर्न्स है। मैं हर चीज़ कराऊंगा आपको यहाँ पे वक्त आने के बाद। बट पहला जो हम लोग चालू करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाउ गाइस भले कहने में तीन टाइप है, पर जो फर्स्ट वन वाला है, फर्स्ट वाला जो है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके अगर इसको नहीं आया ना तो आप लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। नाउ मैं कोई सी भी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ जो अलग अलग वीडियोस में या एनसीईआरटी बुक में आर डी शर्मा में जो लिखी होती है। मैं टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मुझे पसंद ही नहीं है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे और उसको फील करेंगे। नाउ गाइस मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे इसको आप अंदर से फील करना कि सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है। हार्डली मतलब मान चलो करीबन 10 to 15 क्वेश्चन लगेंगे आपको फील होते होते। देन इट्स योर प्रैक्टिस कि आप कितना फील करना चाह रहे हो। पर 10 से 15 क्वेश्चन मुझे कराने देना, आई गारंटी आपको फील आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाउ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो जरा सुनो यहाँ पे नाम देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मतलब मुझे किसी को सब्स्टिट्यूट करना है, हटाने का है। सब्स्टिट्यूट मतलब हटाने का है यहाँ पे। ना देखो देखो आ जाओ यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट। पहले जो बचपन का छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं अपन, साइन एक्स अगर सिंपल होता तो आप लोग क्या लिखते हैं, माइनस का कॉस एक्स लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस सी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। बट अगर मैं बोलता हूँ साइन 3x, याद है कल डिस्कशन किया था अपन ने, कल डिस्कशन किया था 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 7.1 के अंदर। ना सुनो, अब दिक्कत क्या है यहाँ पे, 3x है ना यहाँ पे। अब मैं ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। आई नो कुछ लोगों को आंसर आता है, बट मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 3x है। तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, अभी यहाँ पे x एक वेरिएबल है, तो मुझे अपने वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वेरिएबल को ले आता हूँ t के अंदर, किस में लाता हूँ, t के अंदर ले आता हूँ। तो मैं अपने वेरिएबल ही बदल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन आना कंपलसरी है, डिफ्रेंसिएशन के बिना काम नहीं चलेगा। नाउ सुनो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट 3x इक्वल टू t माना। सुनो नाउ दिस इज सब्स्टिट्यूट करा ना, इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, t लिखूंगा। नाउ देखो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड बाय x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट देखें, जिनको कंसेप्ट आते हैं और सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे तो आगे चले जाइए। ना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 बचा, x का 1 हो गया, और ये हो जाएगा dt बाय dx को यहाँ भेजें तो मेरे पास क्या मिलेगा 3, अच्छा dx को भी भेजें, 3 को नीचे भेजें तो मेरे पास क्या आएगा, dx इक्वल्स टू dt अपॉन 3, क्या आया dt अपॉन 3। ना सी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। नाउ 10 से 15 क्वेश्चन रुक जाना बच्चों बस। इस 3x को क्या माना, t माना था मैंने, यहाँ पे t आ गया, ठीक है। dx की वैल्यू क्या आई मेरे पास, dt बाय 3, क्या आया मेरे पास यहाँ पे, dt बाय 3। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नाउ तो 1/3 को बाहर लिखा, कांस्टेंट है, और साइन t डॉट dt। अब जरा बताओ साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस t प्लस सी। आंसर नहीं आया, t तो मैंने एज्यूम किया था, मुझे वापस x की फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं करना। t क्या था, 3x था, तो
माइनस कॉस 3x/3 प्लस सी। क्या कल आंसर यही आया था कि नहीं आया था? जिन्होंने फॉर्मूला देखा, जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा, एक्सरसाइज 7.1 देखी, क्या आंसर वही आया था? एंड दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट गाइस। क्या 20% का आइडिया लगा? 20%, नॉट 100%, ओनली 20%। मैं अब आगे चल रहा हूँ, मैं NCERT लेके आ रहा हूँ, 7.2 चालू कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से अपन बात करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन को किस किस तरह से अटेम्प्ट करना है। चले अपन आगे, पॉज द नोट इट डाउन एंड मेक द नोट्स गाइस, ठीक है? चलो नाउ बच्चों लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 7.2। मैं पहली चीज़ कहता हूँ, ये चैप्टर टफ नहीं है, ये एक्सरसाइज टफ नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये प्रैक्टिस मांगता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। जिनकी मैथ्स वीक है तो कुछ नहीं है, आपको देख देख के क्वेश्चन करो, विद द टाइम विद कुछ सम क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिक क्या चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा कैसे क्या होता है, सब कुछ फील के साथ होगा, फीलिंग के साथ। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जिनको आता है वो सिर्फ NCERT के लिए देख रहे हैं, वो बात अलग है, या सिर्फ रिविजन के लिए। बट गाइस ये एक सिर्फ और सिर्फ फील है कि मुझे किसको टीम मानना है और किसका डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन जिसको नहीं आता है गाइस, पहले डिफ्रेंशिएशन करके आओ, फिर समझ में आएगा। बिना डिफ्रेंशिएशन के समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सो आई होप सो सब लोग जो देख रहे हैं उनको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता है ना। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 2x/1 + x²। नाउ सी x वेरिएबल है और dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, बहुत क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल वेरिएबल चल रहा है, सिंगल वेरिएबल, ये जजमेंट करना सीखो, आने वाले वक्त में काम आएगा। सब कुछ x की फॉर्म में। ना अब मैं इंटीग्रेशन कैसे करूँ? दिक्कत है कैसे करूँ, मतलब कोई प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल जैसे कि डिफरेंशिएशन था, इसमें तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे ना, देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट किसको करना है ये मैटर करता है। देखो लेट अगर मैं देखो 1 + x² = t मानता हूँ, धीरे 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 मैं आपको चीज़ें वर्बली करना सिखाऊंगा, ठीक है? वर्बली करना ना। देखो अगर मैं 1 + x² को t मानता हूँ तो जरा सोचो, इसका मन में डिफरेंस करो, मन में डिफरेंशिएशन करो बच्चों, तो क्या आएगा 0 2x = dt/dx। डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है? यहाँ पे ना जरा देखो, इसको उधर ऊपर भेजो तो 2x.dx = dt। कोई दिक्कत किसी को? जरा ध्यान से देखो, पहले जरा ध्यान से देखो, इधर 2x dx की प्लेस पे क्या dt आ जाएगा? यस और नो? नो, dt/t, यस और नो? ऊपर बचा 1, ये dt, यस और नो? इस पूरे की प्लेस पे dt, इसको मैंने क्या माना था? t माना, 1/t, यहाँ t आया, यहाँ t आया। अच्छा 1/t का डिफरेंशिएशन मतलब 1/x का डिफरेंस क्या था बच्चों? log x था, याद आ रहा है? log t + c, और t कौन है तुम्हारा? log 1 + x² + c। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ गाइस कुछ के मन में सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, सर ऊपर 2x को हटाना था, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये सोचना है कि किसी एक चीज़ को मुझे t मानना है और उसका डिफरेंशिएशन करना है ताकि जो दूसरी चीज़ें जो मुझे दिक्कत कर रही है वो हट जाए। यही हुआ ना मीनिंग? किसी को सुनो सुनो सुनो, t उसको मानना है, t उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएट करूँगा और उसका यूज़ करके कोई दूसरी चीज़ गायब हो जाएगी। दैट इज नोन एज सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट कर दिया, इसकी प्लेस पे dt को सब्सटीट्यूट कर दिया। वापस बोल रहा हूँ, t उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करने से मुझे कुछ हेल्प मिले, कुछ सहायता मिले, कुछ मदद मिले कि दूसरी चीज़ गायब हो जाए। आई बात समझ में? फंडा क्लियर? अब एक मंत्र सुनो, एक जादू मंत्र सुनो। मिसाल कुछ अच्छे बच्चों के मन में आया होगा, सर 2x गायब किया ना आपने, 2x गायब किया ना, तो सिर्फ x² को t क्यों नहीं माना? सुनो सवाल होने चाहिए, अगर सिर्फ 2x को गायब करना था तो x² को t मानते, तो मेरे पास होता 1/1 + t², 1/1 + t होता, तो ऐसा आता। पर बच्चों ऐसा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया क्या आपको? अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया है। तो हमेशा सुनो, जब भी किसी को t मान रहे हो, जब भी किसी को t मान रहे हो और साथ में कोई कांस्टेंट हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, a हो गया, b हो गया, तो साथ में उसको भी ले लो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब भी किसी वेरिएबल को t मानने का सोच रहे हो और पड़ोस में कोई कांस्टेंट बैठा है
तो उसको भी लपेट लो साथ में, ध्यान रखना ये एक जादू मंत्र है, ध्यान रखना ना। जरा यहाँ जाओ, जरा पहले आप लोग सोचो, धीरे धीरे आएगा। 15 से 20 क्वेश्चन के बाद आफ्टर 15 to 20 क्वेश्चन काम होगा। किसको टी मानने से काम होगा? आपको टी उसको मानो और उसका मन में डिफ्रेंशिएट कर दो, टी मानो और मन में डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या log x को टी मानने से log x का डिफ्रेंशिएट होता है 1/x, तो 1/x, अरे यहाँ गायब हो गया। जरा देखो, लेट log x इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log x का 1/x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, इसके ऊपर भेजा तो ये dx अपॉन x इक्वल टू डी टी, यस और नो। नाउ जरा देखो, इसको तुमने log x को तुमने माना t, तो ये हो गया t का स्क्वायर n dx अपॉन x, dx अपॉन x की प्लेस पे क्या आ जाएगा? dt। पूरी इक्वेशन एक अलग वेरिएबल में आ गई है t के रेस्पेक्ट में। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या था? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था? एक्स क्यूब अपॉन 3, तो वैसे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब भाई साहब टी तो मेरा अजम्पशन था, टी की वैल्यू क्या है? log x, तो log x ब्रैकेट के साथ या प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? क्या 30-40% समझ में आया? 30-40%, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 30-40% जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जरा यहाँ देखो, यहाँ सर धीरे धीरे होगा, देखो धीरे धीरे, हर चीज़ धीरे धीरे होती है, ऐसे फास्ट नहीं होता, ठीक है बच्चा, धीरे धीरे आएगा। आप तो बस एनसाइड उठाओ, प्रैक्टिस करो, खत्म बात, आएगा। जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या मैं इधर x कॉमन निकाल के 1 प्लस log x ले सकता हूँ? यस और नो? इफ़ यू गोना प्रैक्टिस अराउंड 50 क्वेश्चंस, आई गारंटी आपको चीज़ों के आइडिया लगने लग जाएंगे, ठीक है। अब बताओ t किसको मानूँ? अगर मैं log x को मानता हूँ तो 1/x, अरे सर हाँ गायब हो रहा है, तो सिर्फ log x मानूँ या पूरा 1 प्लस log x मानूँ? मैंने बोला ना, साथ में वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट बैठा है तो कांस्टेंट भी लपेट लो, तो क्या होगा? लेट 1 प्लस log x को t माना। सर टी x को क्यों नहीं माना, सिर्फ इसको? अरे सिर्फ x मानता तो x का डिफरेंशियल 1 हो जाता, तो इससे तो कुछ, इसको मानने से कोई दूसरी चीज़ गायब तो हुई नहीं मेरी, तो उसको मानने का फ़ायदा क्या? उसको मानो जिससे कोई दूसरी चीज़ गायब हो जाए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का हो गया 0, log x का 1/x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, इसके ऊपर भेजो तो डी टी इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। जरा देखो, जरा देखो, dx बाय एक्स, dx बाय एक्स, क्या चीज़ें समझ में आ रही है? नाउ क्या हो रहा है? 1/t डॉट डी टी, 1/t का log t क्या होगा बच्चों? log t प्लस सी, और प्लस सी लगाना मत भूलना, मार्क्स देने भूल जाएगा एग्जामिनर, मार्क्स नहीं देगा तुम्हें। t कौन है? जरा सोचो, सोचना क्या है, देखो जरा, 1 प्लस log x प्लस सी, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या यहाँ तक फंडा समझ में आया? क्या आप लोगों का नॉलेज 40% तक पहुँचा है? जो लोग पहली बार इंटीग्रेशन शक्ल देख रहे हैं, क्या 40% तक पहुँचा है? ठीक है, और जो लोग सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आई थिंक उनके लिए भी मैं ज़्यादा स्लो नहीं चल रहा हूँ, आराम से चल रहा है, थोड़ा समझ में भी आ जाएगा चीज़ों के बारे में। क्लियर? चले आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड मेक द प्रॉपर नोट्स गाइस। ना बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन 4th एंड 5th के बारे में। इजी है, बट आप लोग जरा प्लीज़ प्रैक्टिस करो मन में कि किसको टी मानना है, और टी मानने से सब्स्टिट्यूट होने से कुछ फ़ायदा मिला तो गलत हो तो गलत हो, इनिशियल लेवल पे, अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, गलत हो तो गलत हो, बट गलतियों से तुम सीखोगे। जरा सोचो, अगर मैं cos x को, इस cos x को टी मानूँ, तो जरा सोचो मन में कि माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस तो ठीक है, साइन एक्स, ये वाला साइन गायब हो रहा है। जरा देखो बच्चों, ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, मैं अभी कह रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मांगता है, तब जाके क्लियर होगा। cos x का होगा माइनस साइन एक्स, परफेक्ट, डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यस और नो? dx ऊपर जाएगा, अरे सर हमेशा dx ऊपर ही जा रहा है, हाँ एक नई चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे। तो जरा सोचो, और माइनस को उधर भेज दो, तो साइन एक्स डॉट डी एक्स, उधर भेजने वाला यू नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे गया
और ये हुआ माइनस का डी टी होगा। क्या बात क्लियर हुई? क्रॉस मल्टीप्लाई से ये नीचे आया और डी टी अपन -1 तो माइनस ऊपर चला गया। ठीक है यहाँ पे। तो जरा देखो बच्चों, ये डी एक्स और साइन एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की प्लेस पे क्या मैं माइनस डी टी रख सकता हूँ क्या? मैं जरा सोचो। तो मैंने रखा, और एक चीज लिखो, नाउ हमेशा लिखा करो। तो माइनस आ गया, प्लीज देखो, साइन तो साइन रहेगा, कॉस एक्स को क्या माना? टी माना, और ये डी टी बचा। क्या बात समझ में आई? साइन टी, इसको मैंने माइनस डी टी, माइनस ये रहा क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो मैंने चीज़ों को पहले से अरेंज कर दिया, माइनस डी टी। अब बताओ साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी प्लस सी, यस और नो? तो ये माइनस माइनस प्लस, और टी कौन है? कॉस एक्स प्लस सी। अरे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर मत कर देना वाह, ये इसका एंगल है ऐसा गंदा सा। ठीक है यहाँ पे। क्या बात सबको क्लियर हुई? इजी था। इधर चलते हैं। देखो अंदर तो वो दोनों चीज, सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की है, अंदर अच्छी बात ये है कि अंदर की चीजें सेम है यहाँ पे, ax प्लस बी सेम है यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे। नाउ अब किसको टी मानूं सर? साइन को टी माना तो साइन का डिफरेंस था कॉस, तो सर वो गायब हो रहा है। और कॉस को टी मानता हूं तो साइन गायब हो रहा है। तो सर यहाँ पे दोनों ही हेल्प कर रहे हैं। यस, दोनों ही हेल्प कर रहे हैं। तो आपकी जो इच्छा हो, किसी को भी टी मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है यहाँ पे। सो लेट साइन और पूरा एंगल के साथ इक्वल टू, मैंने क्या माना? टी माना। ठीक है। साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, प्लीज ध्यान से देखना, कॉस ए एक्स प्लस बी। चेन रूल से मैं अगर अंदर जाता हूं तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा 0। तो ए एक्स का डिफरेंस करके क्या मिला मुझे? यहाँ पे कांस्टेंट मिला ए इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो अब से मैं एक नई शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ कि डी टी अपॉन डी एक्स होता है, फिर आप डी एक्स को ऊपर भेजते हो तो डायरेक्ट डी एक्स को यहाँ लिख दो और इक्वल टू डी टी लिख दो। क्या बात समझ में आई? क्या ये सीक्वेंस पकड़ में आया? डी टी अपॉन डी एक्स आता है और एक्स डी एक्स ऊपर जाएगा। ठीक है। अब जरा देखो, इस ए को नीचे भेजो। ठीक है। कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए। ठीक है, परफेक्ट। नाउ जरा देखो कौन गायब हो रहा है? ये पूरा गायब हो रहा है। अब आई थिंक सबको 60% तक चीज़ें समझ में आ रही है। नाउ इसकी जगह लिखा मैंने टी डी टी अपॉन ए। अब ए तो कांस्टेंट है तो ए को भेजो बाहर, टी डॉट डी टी, तो 1 अपॉन ए। टी का क्या होगा? टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। और टी कौन है सर? टी ये रहा, साइन। तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा सबको क्लियर? आई थिंक चीज़ें समझ में आई। क्लियर है बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ 6th और 7th की बात करते हैं। इट्स अ पैटर्न क्वेश्चन गाइस। जरा देखना बच्चों, एक चीज़ हमेशा देखो कि मुझे कांस्टेंट से डर नहीं लगता। ध्यान रखना, कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ है कि मुझे साथ में सिर्फ अकेला कांस्टेंट प्लस या माइनस में हो, या एक्स के एक वेरिएबल है, वेरिएबल के बाजू में मल्टीप्लाई में कांस्टेंट हो, कांस्टेंट से डर नहीं लगना चाहिए। बात ध्यान रखना। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ इसका तो कैसे करूँ? नो, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। जरा देखो क्या करेंगे, लेट करो ए एक्स प्लस बी को मैंने अगर टी माना तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का तो 1 हो गया, सिर्फ ए बचा, बी का 0 हो गया, इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो वो डी एक्स ऊपर जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक अब समझ में आ रही है कि डी एक्स अपन साथ में लिखेंगे, इक्वल टू डी टी लिखा मैंने। अच्छा ए ये रहा, तो एक काम करो ए को नीचे भेज दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जरा देखो इंटीग्रेशन, इसको आपने टी मान लिया तो ये टी हो गया, फिर डी टी अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या? रूट टी मतलब क्या होता है? रूट टी मतलब क्या होता है? टी की पावर हाफ डॉट डी टी। अब एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 वाला फंडा, तो 1 अपॉन ए, टी की पावर हाफ प्लस 1, 3/2। आई थिंक सबको फंडा क्लियर है। और प्लस सी, ध्यान रखना। नाउ
2 ऊपर जाएगा 2/3a, t क्या था मेरा ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर गाइस? आई थिंक यू आर एबल टू डू दिस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न है, सब कुछ समझ में आएगा। आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिए क्या क्या चाहिए आपको यहाँ पे। ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, सी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसका तरीका अलग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बाहर x आ रहा है और अंदर भी x+2 है, सो इट्स ए डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत वेराइटीज है, बहुत। तो ये चैप्टर की खास बात है कि दिमाग घुमा देता है, चलाता है दिमाग, ठीक है। नाउ लेट x+2 को मैंने t माना, तो क्या होगा, x का हो गया 1 इक्वल्स टू 2 का हो गया 0, सो dx/dx आएगा, इसको उधर भेजा तो dx इक्वल्स टू dt आया। पहली बात तो ये है ना, पहली बात तो ये। नाउ जरा सुनना बच्चों, क्या मैं इसको भेज सकता हूँ उधर, x इक्वल्स टू t-2 हो जाएगा, यस और नो? x इक्वल्स टू t-2, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप मत सोचना कि पहली बार में सर हम तो नहीं सोच पाते, आप सोच लिया, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस चाहिए। इनिशियली पूरी एक्सरसाइज को अगर मैं 2 से 3 टाइम्स करोगे ना, तब जाके चीज़ों का आइडिया लगेगा आपको, ठीक है। नाउ जरा देखो, इस x को मैं लाया t-2 के अंदर, इसको मैंने t मान ही लिया था, और ये dt, क्यों dx की प्लेस पे क्या आ रहा है, अब dt आ रहा है। सुनो और सुनो, एक्चुअल में क्या होता है, वो x होता, ये dt होता। पर जरा सुनो, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल नहीं चलेंगे, क्योंकि x भी एक वेरिएबल है, t भी एक वेरिएबल है, और फंक्शन का जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस x को मैंने रिप्लेस करा t-2, डन। अब ये क्या होगा, इधर और इधर मल्टीप्लाई, इसका मीनिंग है t की पावर हाफ। क्या है, t की पावर हाफ, तो यहाँ आएगा हाफ प्लस 1, तो ये हो गया 3/2 माइनस 2 t की पावर हाफ डॉट dt। क्या फंडा क्लियर? परफेक्ट। x की पावर n वाला फंडा, तो क्या आ गया यहाँ पे, t की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर हाफ प्लस 1, यू नो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, प्लस c, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ हुआ, क्या मैं t को रिप्लेस करूँ या बाद में, 5/2 इतना मुझे कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ ना मैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। t कौन है, x+2, तो x+2 की पावर 5/2, और 5/2 तक ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/5 माइनस ये 2 ऊपर गया, 2 2 जा 4, 4/3, और x+2 की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो गाइस दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क्ड इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। आप बस जो लोग पहली बार कर रहे हैं ना, बस ये मत सोचना कि हमसे क्यों नहीं होगा, आपसे होगा, बट आप पहली बार बच्चे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, सो पूरी एक्सरसाइज ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस करो, भले देख के करो, 2 बार करो, 3 बार करो, बट आई गारंटी आएगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 8th और 9th में। ना जरा सी, पहले देखो, आप लोग देखो कि टी किसको मानना है, मैं सिखा रहा हूँ आपको हर चीज़। अगर सोचो, अगर मैं x² को टी मानता हूँ तो 2x आता, कांस्टेंट छोड़ो x आता, तो उस x से ही x गायब होता। पर जैसे ही मैंने बोला है कि वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट हो तो उनको भी t मान लो। अब जरा सुनो, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं अपन, लेट 1 + 2x² को अगर मैंने बच्चा t माना, 1 का 0, 2 आगे आया, 4x डॉट dx इक्वल टू dt, यस और नो। अब डायरेक्ट dx में यहाँ लिखूंगा क्योंकि dt/dx होता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। जरा देखो, 4 को नीचे भेजो तो dx इक्वल टू dt/4। क्या यहाँ तक कोई डाउट ना? देखो बच्चों, और यहाँ पे बचा x, ठीक है। नाउ सी, ये x और ये dx को रिप्लेस करके मैं dt/4 लिख सकता हूँ मैं। फिर नाउ
तो मेरे पास यहाँ बचेगा t और यहाँ dt बाय 4। यस और नो? जरा देखो बच्चों, यहाँ पे आया t और इन दो की प्लेस पे dt अपॉन 4 और 4 बचा बाहर, t की पावर हाफ डॉट dt। नाउ तो बच्चा जानता है कि क्या होगा, 1/4 t की पावर 3/2 प्लस c। ये 3 से कटा, 2 से कटा, 2 टाइम्स 4 2 जा 6। t कौन है, 1 + 2x स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस c। क्या आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है? आसान था। अब जरा यहाँ सोचो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, जरा देखो 2 कॉमन लिया तो 2x + 1। ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, 1 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ सी, पहले देखो, पहले जजमेंट करो, भले गलत जजमेंट हो बट बच्चों सीखोगे हमेशा। गलत का उल्टा सही है, जब गलत सीख लिया तो सही अपने आप होगा। अगर मैं इसको अगर मैं गलत सोचता हूँ तो अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो 2x + 1 से 2 बचेगा। 2 मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। जरा सोचो, इसको लो डिफ्रेंशिएशन, रूट कभी मत लेना डिफ्रेंशिएशन। इनिशियल वे में रूट के साथ डिफ्रेंशिएशन मत कर देना। सिर्फ x² + x + 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x + 1। और सर 2x + 1, यहाँ पे 2x + 1 है तो गायब हो गया। जो जरा देखो, लेट x² + x + 1 को t माना, यू विल गेट 2x + 1 डॉट dx = dt। अब डायरेक्ट dx मैं यहाँ लिखूँगा क्योंकि dt/dx होता है, वो dx ऊपर चला जाएगा। सो ये 2 ये रहा। नाउ देखो, ये और ये पूरा इसको गायब कर दिया और इसकी प्लेस पे क्या लिखा मैंने, dt, और अंदर क्या जाएगा, √t। यस और नो गाइस? सो फाइनली मुझे मिलेगा 2 t की पावर ½ + 1 अपॉन ½ + 1, अरे √t मतलब t की पावर ½ सो, और प्लस c मत भूलना। मुझे क्या मिला यहाँ पे, ये 2 ऊपर गया, 2 2 जा 4, 4/3। t कितना है, x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर बच्चों? क्या बात समझ में आई कैसे कर रहे हैं? आई थिंक अब आप लोग 70-80% तक पहुँच चुके हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला 15 क्वेश्चन कराना था, 15 क्वेश्चन कराने दो मुझे, तब जाके चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्लियर? चले अपन आगे, चलो। ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th की। इट्स ए न्यू पैटर्न क्वेश्चन, स्पेशली दैट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वो, बात करते हैं बाद में उसके बारे में। ना हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन किसी से लिंक नहीं है। आपको हर चीज़, आपको मेथड पता है पर आपको उसकी शुरुआत पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ जरा देखना बच्चों, मैं कुछ लोगों के लिए लिख रहा हूँ, क्या ये x बनता है √x × √x से बनता है? यस और नो? √x × √x x। तो नीचे वाले पार्ट में बच्चों मैंने √x कॉमन निकाल लिया और बचा मेरे पास √x - 1। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्वेश्चन का नज़रिया या तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। ये एक नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहाँ पे दिस बिकम्स ए न्यू क्वेश्चन। ठीक है, ना देखो t अज्यूम करना है, t तो यार t x को मान लो √x को, तो उससे ये गायब नहीं होगा। और इसको मान लो √x - 1 को, कि साथ में कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपन साथ में ले सकते हैं। तो √x का होता है 1/2 √x, 1/2 √x, 1/√x आ रहा है ना, तो 1/√x गायब हो जाएगा। तो जरा देखो, लेट √x 1 = t माना, इसका हो गया 1/2 √x डॉट dx, क्योंकि -1 का तो 0 हो जाएगा, = dt। 2 नहीं है यहाँ पर, 2 को, जो चीज़ नहीं है उधर उसको गायब कर दीजिए, 2 dt। तो जरा देखो, ये गायब हो गया, इसकी प्लेस पे क्या आया, सो 2, जो ये रहा 2, 1/t डॉट dt। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों? 2 और ये कहाँ गया, √x - 1 को t माना, 1/t का इंटीग्रेशन
log t, ध्यान रखना बच्चों, 2 log t प्लस सी, तो 2 log t को क्या माना है मैंने, क्या माना है रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? सो दिस इज अ फाइनल आंसर। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द न्यू पैटर्न दैट आप लोग देखोगे, ये पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे प्लीज सीखना, पैटर्न बहुत काम आने वाला है। देखो x प्लस 4 ऊपर x है, तो चीज़ ही नहीं है ना, सब कुछ नया है। तो जरा देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्या मैं ऊपर x प्लस 4 और माइनस 4 कर सकता हूँ, यस और नो? इट्स अ न्यू पैटर्न, आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। जब इधर भी x है और ऊपर भी x है, ऊपर अगर x स्क्वायर होता तो नहीं करता, ये नीचे x स्क्वायर होता तो नहीं करता, दोनों तरफ x ही x है ना, तो कर दिया मैंने, वरना मैं नहीं करता। ठीक है, चलो तो जरा सोचना बच्चों, इसको मैंने अलग माना, तो इसको मैंने इसके नीचे भेजा और इसको इसके नीचे भेजा। देखो तो क्या करा एक्चुअल मैंने, x प्लस 4 डॉट डी एक्स माइनस 4 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 4 डॉट डी एक्स। यहाँ पर आप एक दो चीज़ें और नहीं सीखोगे। एक तो आपने ये सीखा कि मैं अलग अलग कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो और देखो एग्जाम्पल, और देखो, चलो बाद में दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ तक फंडा क्लियर। इसकी पावर कितनी है 1, ये रूट वाली पावर कितनी हुई हाफ। अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 4 1 माइनस हाफ, यस और नो? डॉट डी एक्स माइनस 4, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 की पावर माइनस हाफ डॉट डी एक्स, यस और नो? ना देखो, अब देखो अभी इंटीग्रेशन चालू नहीं किया है मैंने, तो यहाँ मिला x प्लस 4 की पावर हाफ डॉट डी एक्स माइनस 4 x प्लस 4 की पावर माइनस हाफ। अब एक चीज़ सीखो, यू नो वेरी वेल, मैं आपको एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, नया चीज़, ठीक है, जहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं और बिना किसी के मार्क्स काटेगा, कोई नहीं मार्क्स काटेगा, ठीक है। अगर मैं x प्लस 4 को t मानता, सोचो ऐसा काम मैं तभी करूंगा जब अंदर लीनियर इक्वेशन हो। क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो। दे आर सो मेनी पैटर्न गाइज, x प्लस 4 2 ऐसा सिंपल, x प्लस 5 x माइनस 2 x प्लस 3 ऐसा कुछ हो। जरा सोचना, x प्लस 4 को t मानता तो dx को dt आता, x का 1 तो dx इक्वल टू dt होता, तो t की पावर हाफ होता सिंपल वे में, तो आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। सोचो अगर इसको t मानता तो भी काम हो रहा है, अगर इसको t नहीं मानो तो भी मेरे को दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सोचा, मैंने मन ही मन सोच लिया कि t है, तो x प्लस अगर इंटीग्रेट करता हूँ मैं, तो x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस 1 डायरेक्टली कर लो प्लस 1, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, x के बाजू में कोई कॉफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। माइनस 4 x प्लस 4 माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। स्पेस यहाँ बनानी पड़ेगी अपन को। सो क्या फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3/2, तो 3/2 है, तो 2 पर चला जाएगा बच्चों बाय 3, x प्लस 4 की पावर 3/2, अरे 3/2 है ना, 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस 4 x प्लस 4 की पावर हाफ, ये आया हाफ, तो वो हाफ 1/2 है ना, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये चीज़ गायब हो जाएगी, और क्या आएगा साथ में प्लस सी। क्या बात समझ में आई? तो कुछ भी नहीं किया है, तो जो नया सीखा है आपने, इसको लिखो न्यू पैटर्न वॉट एवर यू वांट टू राइट, ये सीखा। फिर आपने सीखी कि डायरेक्टली भी कर सकते हैं सर, हर समय सब्स्टिट्यूट करना जरूरी नहीं है, हर समय नहीं, मतलब ऑलमोस्ट तो जरूरी है ही है, बट कुछ ऐसी जगह आएगी जहाँ पे लीनियर इक्वेशन आएगी ना, तब कर सकते हैं अपन। अच्छा इसका ज़रा और देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है अपन x प्लस 8 लिखा हुआ है, तो व्हाट आई विल डू, प्लस 8 और माइनस 8 कर दूंगा, और इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ ऐसे। अभी आप बच्चों बहुत कुछ सीखोगे, जो लोग पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा था, हटाओ इसको। तो डन गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों।
ना बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के बारे में। इट्स अगेन ए न्यू पैटर्न गाइस, सो मैनी पैटर्न एंड सो मैनी क्वेश्चंस। आपको सिर्फ सॉल्व करना है और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डॉट डी एक्स भी है। सवाल ये है कि सर किसको टी मानने का है। अगर इसको टी मान दो एक्स पावर 5 को, तो 5x की पावर 4 कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। जरा सोचो x³ -1, जनरली जिनके साथ कांस्टेंट है ना उन्हीं को टी मान रहे हैं। ये ट्रिक है, कोई ऐसे जेन्युइन रीज़न नहीं है कुछ भी, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। x³ -1, अच्छा तो क्या आएगा। तो ज़रा देखना बच्चों, सुनो ज़रा देखना। कैन आई राइट लाइक दिस, प्लीज़ देखें। अगर मैं x पावर 5 को x का स्क्वायर इंटू x³ करता हूँ, अरे सर गजब कर रहे हो, देखो ज़रा देखो तो लेट ज़रा देखना बस, तो मुझे मिलेगा 3x² डॉट डी एक्स इक्व टू डी टी, और 3 को नीचे भेजा तो x² डॉट डी एक्स इक्व टू डी टी अपॉन 3। इससे फ़ायदा ये मिला मुझे कि इधर x² dx गायब हो गया। तो सर ज़रा देखो नाउ, एक तो 3 है, 1/3 तो 1/3 को मैंने बाहर लिख दिया। इसका तो t माना तो t 1/3 हो गया। फिर सर x³ बचा और dt, अरे इसकी जगह तो मैंने dt/3 लिख दिया। बट सर एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे x भी वेरिएबल आ रहा है और t भी वेरिएबल, दो वेरिएबल नहीं चलेंगे। ज़रा सोचो x³, ज़रा यहाँ सोचो, लिंक करो ज़रा इस बात को। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, क्या मैं x³ को t+1, क्योंकि मेरी मजबूरी है कि पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आए, ठीक है। यहाँ पे 1/3 t⁻⁴ t+1 डॉट dt, तो 1/3 ये हो जाएगा बच्चों t की पावर, ऐड करो इसको तो ये 4/3 है ना, प्लस t⁻⁴ डॉट dt। नाउ वन मोर थिंग, सब लोग ध्यान से, जो गलती होती है वो यहाँ से चालू होती है, समझना। ये 1/3 यहाँ के लिए भी है और यहाँ के लिए भी है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से 1/3 में, चलो थोड़ा सा लंबा चलेंगे। यहाँ से चले, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सिंपली अपने को क्या करना है, 1/3 t की पावर n+1, तो डायरेक्ट लो 7/3 अपॉन 7/3, फिर 1/3 t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। कोई आपत्ति तो नहीं किसी के, कोई दिल में दर्द तो नहीं हो रहा है ना। 3 से 3 गॉन, 3 से 3 गॉन, व्हाट वी आर गेटिंग। अब सर t कौन था, t ये रहा, तो x³ -1 की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस x³ -1 की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर। क्या सबको फंडा समझ में आया? आया बच्चों, क्लियर है? तो इट्स ए न्यू क्वेश्चन, हर क्वेश्चन नया है, सब में मेहनत करनी। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ मेहनत मांगता है। पूरे चैप्टर को 3 से 4 बार कर लो, आई गारंटी तुम्हारे मार्क्स आएंगे। अच्छा एक और चीज़ है, मजबूरी ही करना है, अगर अगला इसको नहीं किया तो अगले 2 चैप्टर और छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये कंपलसरी करना तो है ही है। नो यहाँ आ जाओ, ये इजी है। सोचो 2x + 3x³ को अगर t मानता हूँ, होल क्यूब के साथ नहीं, सिर्फ x³ को t मानता हूँ मैं, तो 3x² आ गया, तो x² से x² गायब हो गया। पर मैंने वो बोला है कि साथ में अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को भी लपेट लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है कांस्टेंट ले लिया तो अपन ने। सो लेट t माना, इसका 0, 3 3 3 9 x² डॉट डी एक्स इक्व टू डी टी। मुझे तो सिर्फ x² चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो x² डॉट डी एक्स इक्व टू डी टी अपॉन 9। सो दिख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? सो यहाँ पे क्या आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, 1/9, तो 9 को बाहर लिखा, dt ये रहा, इसको लिखा मैंने t³
सर लॉग टी क्यूब, अरे मत कर देना ऐसे, सिर्फ 1/t का होता है, ये तो टी क्यूब है, तो करेंगे 1 ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना यहाँ पे, तो करेंगे 1/9 -2/-2 प्लस सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे n+1 तो n है मेरा -3, सो अच्छा सुनो ध्यान से, माइनस लिखा, 9 2 जा 18, तो अपॉन में 18 आया, t कितना है 2 + 3x का क्यूब की पावर -2 प्लस सी, सो फाइनली आई कैन से दैट -1/18 2 + 3x क्यूब का स्क्वायर प्लस सी, -2 नीचे ले आया मैं उसको। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर गाइस? इजी था, वो इजी था, सिर्फ हाथ से प्रैक्टिस करने का, कुछ नहीं करना है। अच्छा कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि यू विल बी एक्सपर्ट, होगा 2-3 एक्सरसाइज के बाद यू विल बी एक्सपर्ट, पर गाइस हमेशा ध्यान रखना यूनिफिक, कुछ दिन बाद क्या होगा, अरे इसको टी मानो आंसर आ जाएगा, इसको टी मानो उसको आंसर आ जाएगा, नहीं, आप हमेशा प्रैक्टिस करें, हाथ से प्रैक्टिस करें, बिकॉज हैंड रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि छोटी मोटी मिस्टेक्स बड़े क्वेश्चन में हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें छोटा मोटा काम ही है, बड़े क्वेश्चन में ये सब काम आपको हवा में करना है। सो एक बार काम करना, प्रैक्टिस करने के बाद आज शाम को है जब भी अगले दिन बुक उठाना और सारे क्वेश्चन वर्बली करना, वर्बली, इसको टी माना ये गायब हुआ, इसको टी माना ये गायब हुआ, ऐसे करते करते वर्बली करना। कोई लोग वर्बली कर पा रहे हैं तो गाइस मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। क्लियर बच्चों? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ना बच्चों बात करते हैं 14-15, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, मैं कह रहा 14-15 तक पहुँच चुके हैं, अब आप बताओ मुझे कि इसके अंदर किसको टी मानूँ, log x को। अब जो लोग log x बोल पा रहे हैं तो मतलब मस्त कर रहे हैं वो, लेट log x इक्वल्स टू टी माना, तो log x का होता है 1/x डॉट dx इक्वल्स टू dt, तो यहाँ पे dx ये रहा, भले बुक में नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना आपको लिखना है, तो dx/x। एक चीज़ सुनो, इसको लिखना नाउ या सो ऐसे लिखो, इट मेक्स यू फील कि आप अलग फेज में जा रहे हो, ठीक है यहाँ पे। सो बच्चों जरा देखो, ये हो जाएगा dt 1/, इसको t माना और t की पावर m, ठीक है, log t मत कर देना, ठीक है ना, पावर में है कुछ, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं इसको ऊपर भेजता हूँ, तो ये हो जाएगा n+1 वाला फंडा लगेगा ना, t की पावर -m + 1/-m + 1 + c, तो m कौन है, log x है, t कौन है, log x, तो m 1 - m 1 - m + c ले लो, परफेक्ट, इजी था, कोई भी टफ नहीं है। जरा बताओ इसमें किसको टी मानेंगे, x² को, बट x² क्यों, बाजू में कांस्टेंट बैठा है ना अपने पास, 9 - 4x², तो 2x आ जाएगा और सब काम खत्म हो जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। चलो लेट t माना, तो 9 का 0 -4 जिंदा रहेंगे और 2 आगे आया तो 4 2 जा 8, तो x.dx, देखो ऊपर x.dx तो है और -8 तो नहीं है ना, तो उसको नीचे भेज दिया मैंने इसके नीचे, तो क्या आएगा -1/8 dt, फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जरा देखो, तो इधर तो कितना हो गया, तो -1/8 को बाहर भेजा क्योंकि कांस्टेंट है, ये 1/t डॉट dt, कोई तकलीफ नहीं। हाँ 1/t को log t कह देंगे अपन, ठीक है यहाँ पे, तो 1/8 log t + c -1/8 log, इस 1 को हटा दूँ मैं अब, तो थोड़ा सा अच्छे से लिखे ना अपन इसको, तो -log 9 - 4x² / 8 + c। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों? अब तो इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, अब बहुत आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन आपको, क्लियर? पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। सो स्टूडेंट्स आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक अपन ने 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और आई थिंक अब पता चल रहा होगा धीरे धीरे कि टी किसको मानना है, किसको सब्सटीट्यूट करना है, किसको डिफ्रेंशिएट करने से चीज़ें मेरी गायब हो रही है। अब जरा यहाँ आ जाओ, एज वी नो ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो जरा सोचो यहाँ क्या करना होगा, ऊपर आ रहा है लीनियर, हालांकि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, पर जरा सोचो, लेट 2x + 3 को मैंने t माना,
तो 2x में तो 2 बचा, x का 1 3 0, तो dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt बाय 2। ठीक है, नाउ क्या हो रहा है, ये 2 तो बाहर आया, e की पावर t डॉट dt, अरे ये हाफ जो है ना, ये रहा हाफ हो। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, देखो अपने फॉर्मूलाज में, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, और e की पावर t का तो e की पावर t ही होगा, और t की यहाँ वैल्यू क्या है, प्लस सी। फंडा क्लियर? नौ जरा इधर आओ, ये एसी है, बताओ यहाँ पे इसको टी मानना है, एक्स स्क्वायर को, अगर एक्स स्क्वायर को टी माना तो 2x आएगा और x गायब हो जाएगा मेरा। सो यहाँ पे क्या आएगा, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना, 2x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी हुआ। आई थिंक चीज़ें अब समझ में आ रही है। नाउ जरा देखो, ये चीज़ तो पूरी गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे एक तो हाफ आएगा डी टी अपॉन ई की पावर। तो बच्चों जरा सोचो क्या होगा यहाँ पे, हाफ ई की पावर माइनस टी डॉट डी टी होगा। अब जब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, बट यहाँ पे माइनस टी आ रहा है, तो एक माइनस आगे आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ई की पावर माइनस टी एज इट इज प्लस सी, और माइनस हाफ ई की पावर टी क्या है, एक्स स्क्वायर, तो प्लस सी। दिस इज माई फाइनल आंसर। क्या बात सबको समझ में आई? बस ये ध्यान रखना कि माइनस आगे आएगा। जरा इमेजिन करो, अगर मैं बोलता हूँ कभी कि माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इसको आप टी मानते, तो माइनस डी एक्स को डी टी होता, माइनस वहाँ जाता, इधर आता, तो माइनस ई की पावर टी डॉट डी टी, और माइनस ई की पावर टी प्लस सी होता, और टी कौन है, माइनस एक्स प्लस सी। तो जरा देखो, अगर नेगेटिव है आगे, तो आगे एक नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस टी का करूँगा तो आगे एक नेगेटिव आएगा। क्या फंडा क्लियर? डन, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। पॉज वीडियो, नोट डाउन बच्चों। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 के बारे में, है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये वाले। नाउ क्या कह रहा है यहाँ पे, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डेफिनेटली यू नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मुझे t किसको मानना है, मुझे t मानूंगा यहाँ पे tan इनवर्स x को, क्योंकि tan इनवर्स x को t मानने से क्या फायदा है कि वो उसका डिफरेंस होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ज़रा देखो, लेट tan इनवर्स x को मैंने t माना एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नो यू नो डी एक्स यहाँ लिखेंगे और डी टी वहाँ लिखेंगे, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स होता है, वो डी एक्स ऊपर जाएगा, तो अब अपन हमेशा डी एक्स यहीं लिख देंगे। ना जरा देखो, यू कैन सी दैट डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, सो पर ये लिखें, सो जरूर लिखा हमेशा, ठीक है यहाँ पे। तो ई की पावर टी डॉट डी टी, एंड यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी क्या होता है, ई की पावर टी ही प्लस सी ही होता है, और टी कौन है, tan इनवर्स x प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इट वॉज इजी क्वेश्चन, नथिंग गाइस, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं चाहिए। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ये मत सोचना सर हमें क्यों नहीं आ रहा है, अरे आपको आएगा, धीरे धीरे आएगा, चैप्टर ही कुछ ऐसा है, सो हो जाएगा, है ना, बिंदास रहिए। नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इट्स अ पैटर्न, इट्स अ पैटर्न, सिर्फ प्लीज मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ जरा देखो, कैन आई राइट लाइक दिस, ई की पावर 2 है ना, तो कैन आई राइट ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1, ई की पावर 2x को ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब एक कंसेप्ट सिखाओ, एक चीज़ सीखना बच्चों, मैं आपको पहले भी कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में सिखा चुका हूँ। जरा मुझे बताइए, अगर a प्लस बी है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने बोला मुझे a कॉमन निकालना है, और छोड़ो 1 ले लो, a प्लस 1, मैंने बोला मुझे a कॉमन निकालना है, तो सर लो a निकाल लो कॉमन, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। बट सर यहाँ तो a है ही नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, 1 अपॉन a करोगे कि नहीं करोगे, यस और नो? बताओ, क्या ये फंडा क्लियर है? अगर मैंने a कॉमन निकाला जहाँ पे a नहीं है, तो वहाँ पे 1 अपॉन a आ जाएगा, यस और नो? क्लियर फंडा? सो वैसे ही बच्चों
ये एक पैटर्न है, ठीक है ना बच्चों। ऐसा मत सोचना कि आप लोग नहीं सोच पा रहे हो। आज क्वेश्चन करोगे तब जब इसके जैसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सोच लोगे, गारंटेड सोच लोगे। जरा सोचो, अगर ऊपर वाले पार्ट में इफ आई टेक कॉमन e की पावर x, देन वी विल गेट e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, यस और नो। वैसे ही नीचे भी लिया मैंने, यहाँ पे 2 है ना, तो एक कॉमन आ गया, क्या कोई दिक्कत अब? ना देखो, शटाक शटाक कट गया। सो मेरे पास क्या बचा, e की पावर x, ये ऊपर जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस एक्स डॉट डी एक्स। तो गाइस ये भी अपने आप पे क्वेश्चन हो गया। अरे ये भी अपने आप एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो अब रुको, पॉज। किसको टी मानना है? टी मानेंगे इसको, जरा एक बार मान के देखो। अच्छा ऐसा देखो, जनरली ऐसा होता है कि जनरली ऐसे हमेशा नहीं, 30-40% टाइम ऐसा होता है कि जब चीज़ें ऐसे होता है तो जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में उसको टी मान लेते हैं। ऐसा कोई श्योर नहीं, ऐसा अपन का तजुर्बा कहता है, प्रैक्टिस करने के बाद अपन कह सकते हैं। सो जरा देखो, अगर इसको मैंने टी माना तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, पर माइनस एक्स का करूँगा तो माइनस वन आएगा, तो वो प्लस वो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो एज इट इज ऊपर जैसी नीचे जैसी चीज आ जाएगी। जरा देखो, लेट को टी माना, डिफ्रेंशिएशन पक्का होना चाहिए, ध्यान रखना। डिफ्रेंशिएट करा तो इसका x हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस 1 डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो यहाँ पे आएगा इक्वल टू डी टी। कोई तकलीफ नहीं बच्चों यहाँ पे। नाउ जरा देखो आप, नाउ जरा देखो, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है क्या मैच खा रही है? क्या मैच खा रही है ना। सो ऊपर वाला तो हो जाएगा डी टी, कि इस पूरे की जगह डी टी आ जाएगा। अरे बीच में इक्वल्स टू है, ठीक है, अपॉन टी, एंड 1 अपॉन टी का होगा लॉग टी। क्या होगा? प्लस सी, और लॉग टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू क्या है? ये रही e की पावर x and this is your final answer. I think फंडा क्लियर। मार्केट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और ये इजी है। डन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना देखो बच्चों, क्वेश्चन में 20 and 21 ये अगेन 19 क्वेश्चन पे बेस्ड है, कुछ भी नहीं है। मैंने जब क्वेश्चन लिखा था ना यहाँ पे कि नया क्वेश्चन बन चुका है, ये वहीं से शुरू हो रहा है, बस पावर में 2 है, तो टेंशन नहीं लेना। मेरे को तो पैटर्न जम चुका है यहाँ पे। लेट करो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को t माना, तो बच्चा लोग e की पावर e का तो होता है e एज इट इज, और 2 का आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, प्लस e की पावर माइनस 2x और आगे आ जाएगा माइनस 2। आई थिंक सबको चेन रूल तो अच्छे से पता ही होगा, है ना, बिकॉज वी विल नॉट गोना डिसाइड अबाउट डिस्कस अबाउट चेन रूल, ठीक है। यहाँ पे जिसने नहीं देखा है तो गाइज अपना डिफरेंशिएशन पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ डिफरेंशिएशन में आपको पूरा इंट्रोडक्शन पूरा मिलेगा। चेन रूल कहाँ से आया, पूरी 11 से लेकर 12 से सब कुछ मिलेगा उधर, ठीक है। नाउ मैंने 2 कॉमन निकाला, जरा देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, 2 को नीचे ले लेंगे अपन, 1/2 dt। कोई दिक्कत तो नहीं, डायरेक्ट इतने तो बड़े 12th में आ गए हम लोग यार। तो जाओ जरा देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, ये पूरी चीज़ और ये वो चीज़ जो कि रिप्लेस कर सकती है, बिकॉज वी आर डूइंग सब्सटीट्यूशन। नाउ क्या आएगा, हाफ dt 1/, इसको क्या माना मैंने, t माना, क्योंकि बच्चे जब t का चल रहा है तो यहाँ पे dt चला तो यहाँ पे t ही आएगा, 1/t log t। तो क्या होगा 1/, t की वैल्यू क्या है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इट वॉज इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, पुराने जैसा क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नया नहीं इसके अंदर, ठीक है। ना जा देखो अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है,
एग्जैक्टली नहीं, पर टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन याद है सबको, टेन स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पर इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे 2x माइनस 3 इन्होंने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़रा देखो लेट करेंगे यहाँ पे, ये पैटर्न सीखना बच्चों, आने वाले वक्त में ये हर काम हवा में होगा, कुछ भी चीज़ की लिखने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी स्टेप्स के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हम लोग वर्बली करेंगे, ठीक है। कोई वर्बली प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलो तो 2 बचा dx कुछ dt, अरे 2 x का 1 माइनस 3 का 0, तो dt अपॉन dx होता है, dx ऊपर चला गया 2 dx डॉट dt, इस 2 को नीचे भेजो। नाउ हाफ यहाँ आया, टेन स्क्वायर टी डॉट डी टी। अरे अब किसी को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अपन ने किया हुआ है, टेन स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो सर क्या करें? कैन आई राइट लाइक दिस बच्चों, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 और डी टी आएगा। चलो ये हाफ, अब सुनो मिस्टेक सुनो, ये हाफ के साथ मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाए, इट्स मेक्स मी फील कि ये हाफ इन दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है। ये गलती आप लोग करते हो बच्चों, तो ये गलती मत कर देना गलती से भी, ठीक है। नाउ यू नो वेरी वेल, मैं अलग अलग कर देता हूँ ना, डॉट डी टी डॉट डी टी, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। सेक स्क्वायर किसका होता है? 10 का, तो 2 नहीं हाफ टेन टी माइनस हाफ टी प्लस सी, कोई तकलीफ नहीं। टी कौन है? टी कौन है? 2x माइनस 3 माइनस हाफ 2x माइनस 3 प्लस सी। क्या फंडा क्लियर? इट वॉज अगेन एन ईजी क्वेश्चन। पैटर्न सीखो गाइस, पैटर्न, दे आर सो मेनी पैटर्न, मैं आपको कह रहा हूँ 1000 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स हैं, थक जाओगे, ध्यान रखना पैटर्न खत्म नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस, वो ब्रेन ट्यूनिंग इतना अच्छा चलना चाहिए कि आप लोग सोच पाओ कि पैटर्न को मिक्स करने के बाद भी काम मेरा हो रहा है। डन गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ बच्चों एक बार एक डिस्कशन करना था मुझे क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर के अंदर। अपना आंसर आया था ये, पर अगर पीछे से अगर आंसर मैच करें तो मैच नहीं करेगा। देखो बट मैं कहता हूँ कि ये आंसर भी सही है। इंटीग्रेशन में ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है कि आपका आंसर कुछ हल्का सा डेविएट हो रहा हो, अगले का कुछ और आ रहा हो, तो भी आंसर सही कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस पैटर्न से क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अब ये आंसर सही क्यों है, जरा देखो, ये जो पीछे आंसर आ ही रहा है, ये हाफ अंदर गया तो कितना होगा -x, और उधर गया तो ये +3/2 प्लस सी। क्या आप लोग पीछे इतना आंसर देख पा रहे हो? पर ये तो 3/2 तो सर नहीं आ रहा। अरे ज़रा सोचो, c माने कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट हो गया, बात समझ में आई? तो अगर आपका बोर्ड में ये आंसर आता है तो भी सही है और पूरे मार्क्स मिलेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पीछे से अगर आंसर मैच करना तो आंसर ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे 3/2 प्लस सी मतलब एक नया कांस्टेंट हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। डन, चलिए अपन आगे। नाउ जरा देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर 7 - 4x का इंटीग्रेशन मुझे करना है। नाउ जरा सोचो, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे आता है? यस सर आता है। 10x होता है, हाँ 10x होता है, बट सर आगे ये दिक्कत कर रहा है। दिक्कत कुछ नहीं कर रहा है, लेट कर लो, जो दिक्कत कर रहा है उसको मान लो। तो -4 कुछ dt, तो dx हो जाएगा आपका -1/4 dt। तो ये -1/4 अपन लिखते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, सेक स्क्वायर t लिखते हैं, डॉट dt लिखते हैं, इसका हो गया tan t -1/4 प्लस सी। बोले तो tan 7 - 4x प्लस सी। ना बच्चा एक चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ, अगर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हो ना तो डायरेक्ट कर लो। आपको अब थोड़ा सीखो, अब थोड़ा सा मैच्योरिटी लाने का वक्त आ चुका है, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट सीखो। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कहीं को आता भी होगा डेफिनेटली, तो वो स्किप कर सकते हैं 10 सेकंड का, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ज़रा सीखो, यू नो कि 10 होगा, यू नो इसका, क्योंकि ये मैंने बोला था ना आपको लीनियर इक्वेशन हो, क्या हो, लीनियर इक्वेशन हो, अंदर एक लीनियर इक्वेशन आ रही है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपको पता है मनी में जब डिफरेंशिएट करोगे तो -4 बचेगा और वो -4 नीचे आएगा, तो डायरेक्ट लिखो -1/4 tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे या x का जो भी कॉफिशिएंट है उसको
नीचे लिखो, डिनोमिनेटर में लिखो x का जो कॉफिशिएंट रहेगा, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब जहाँ पे x की पावर क्या होती है 1 होती है। क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, डन, परफेक्ट। चलें आगे अपन, बाकी प्रैक्टिस का खेलेगा ये सारा, प्रैक्टिस का। नो आई थिंक बताओ किसको टी मानना है, और मानो तो मन में उसका डिफरेंशिएट करो और देखो क्या फ़ायदा मिल रहा है क्या। कुछ बच्चे बोले होंगे सर इसको ले लो रूट ऑफ 1 - x²। अरे जरा ले तो ले, पर सोच फ़ायदा मिला क्या। डिफरेंशिएट करो तो 1/√ऑफ ऐसा आएगा, अरे फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। जरा साइन इनवर्स का पता, अगर टी मानता हूँ तो हो जाएगा डिफरेंशिएट 1/√ऑफ 1 - x²। ये गायब हो रहा है। सीखो गाइस, सीखो, है ना। लेट साइन इनवर्स 1/√ऑफ 1 - x²। आई थिंक सबको डिफरेंशिएशन आता है इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। डिफरेंशिएशन आना कंपलसरी है। ये हो गया परफेक्ट। सो क्या आया, इसको तो अपन टी मान लिया, डॉट डी टी यहाँ पे हुआ t² / 2 + c, और t कौन है, साइन इनवर्स। परफेक्ट गाइस, वॉज एन ईजी, वेरी इजी क्वेश्चन। और यहाँ पे जो डायरेक्ट सिखाया सीखना, और ये फंडा क्लियर गाइस, डन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। नाउ इट्स अ पैटर्न गाइस, जरा सुनो सब लोग, आज जरा यहाँ ध्यान रखो, एक पैटर्न है यहाँ पे, cos - sin x अपन cos + sin x, या साइन और कॉस का कुछ भी कॉम्बिनेशन होता है। साइन और कॉस का कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, भले ऊपर प्लस माइनस माइनस प्लस को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस और साइन का। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एक अच्छे कॉम्बिनेशन है जो आगे जाके आपके फ्यूचर में काम आने वाले। ना जरा देखो, क्या मैं एक काम पहले ये कर दूँ कि नीचे से मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकालूँ, या चलो मत निकालो, आप लोग क्या करो, लेट 6 cos x + 4 sin x = t ले लो। तो 6 माइनस का sin x हो जाएगा प्लस 4 cos x हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट बंद और dx आएगा = dt आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जरा देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2, ठीक है, 2 कॉमन निकाला। इस चीज़ को मैं पहले लिख रहा हूँ बच्चों, इसको पहले लिख रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 3 है, तो -3 sin x आ जाएगा यहाँ पे, डॉट dx = dt। कोई दिक्कत किसी को? 2 कॉमन में निकाल लिया, उसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में मैंने लिख भी दिया। इस 2 को हटाओ और यहाँ नीचे भेज दो, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को। चले बच्चों आगे। ना जरा देखो, क्या ये मैच कर रहा है, ये पूरी चीज़ और ये पूरी चीज़ मैच कर रही है। सो हाफ है, dt है, इस पूरे को आपने क्या माना था, t माना था, नहीं माना था। इस नीचे वाले पार्ट को आपने t मान लिया था। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 2 पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है वो, क्योंकि हाफ तो आना ही है, जैसे भी आएगा वो आके रहेगा। नाउ हाफ तो क्या आ गया, log t + c, तो यहाँ हुआ हाफ log 6 cos x + 4 sin x + c। क्या फंडा क्लियर गाइस, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है, आराम से हो गया, डन। चले अपन आगे। नो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न गाइस। जरा देखो, इट्स ए कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन है sec² x एंड tan x का एक कॉम्बिनेशन है। ये दो एक साथी हैं जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। tan का और sec² हमेशा एक साथी, एक पेयर है, ये साथ साथ चलते हैं, क्यों tan का डिफ्रेंसिएशन होता है sec² x। ठीक है, यहाँ पे अब जरा देखो, sec को थोड़ा सा छुपा के लिखा है इन्होंने, 1/cos लिखा है, तो कैन आई राइट लाइक दिस कि 1/cos होता है sec² x, ये हो गया 1 - tan x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 1 - tan x का होल स्क्वायर। अब जरा सोचो, t मानने का है, tan का डिफरेंस होता है sec², तो सर मेरा काम हो रहा है, बट जरा सोचो ना, tan के बाजू में कांस्टेंट है 1, तो कांस्टेंट साथ में ले लो, तो बोलो लेट 1 - tan x = t, 1 का 0 माइनस tan का sec² x नहीं डॉट dx = dt, डन। अच्छा सर माइनस आ रहा है ना सर, इसको उधर भेज दो, तो sec² x डॉट dx = -dt, ये नीचे जाके ऐसे, डन। सो
ज़रा देखो यहाँ पे है dx, तो ये जो चीज़ है क्या हो जाएगा, माइनस डी टी अपॉन टी का स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। कैन आई राइट लाइक दिस, माइनस टी के स्क्वायर को ऊपर भेज दिया, फिर n प्लस वन टी एक्स पर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, हालांकि इस स्टेप की जरूरत तो नहीं थी, अपॉन माइनस वन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस सी है तो 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या है अपने पास 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। सो गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या फंडा समझ में आया? इजी क्वेश्चन है ये, अब धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 7.3 तो पूरी, अच्छा 7.3 जो है वो तो पूरी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे सो कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बच्चों क्लियर करें। यहाँ पे चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। नो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। आपको दिख रहा है कि मुझे किसको टी मानना है, कॉस को, कॉस से माइनस साइन मिलेगा तो मतलब नहीं, रूट को मानूंगा तो रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन जो रूट एक्स है ना उससे ये गायब हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? देखो बच्चों आप लोग जिसको भी टी मानो उसको मन में डिफ्रेंशिएट करो और उसको देखो कि क्या मुझे कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इस 2 को तो वहाँ भेजो, सो ये चीज़ तो है, ये गायब हो गई यहाँ से। सो कॉस टी और ये 2 आ गया, ये डी टी आ गया इसकी प्लेस पे, ठीक है परफेक्ट। कॉस का होता है बच्चों साइन टी प्लस सी, और टी कौन है मेरा, रूट एक्स प्लस सी। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। डन गाइस, आराम से चल रहा है। यहाँ आ जाओ, किसको टी माना है, साइन भी है कॉस भी है। पहले एक क्वेश्चन किया अपने साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, रूट आ गया। उस वाले क्वेश्चन में रूट नहीं था। अगर मैं इसको कॉस को मानता हूँ तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो वो साइन रूट के अंदर साइन को गायब नहीं कर पाएगा। पर सोचो अगर मैं साइन को टी मानता हूँ तो कॉस आता है, खुला पड़ा है कॉस, तो उससे ये गायब हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दोनों के एंगल सेम है अंदर के, ठीक है डन परफेक्ट। सो लेट साइन 2x cos 2x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, बट इसका 2 का एक 2 आगे आएगा, इस 2 को नीचे भेजो। देखो गाइस सब लोग समझ रहे हैं चीज़ें कैसे हो रही है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता, कुछ चीज़ों की फीलिंग होती है कि किसको टी माना किसको क्या करा। नाउ ये नीचे आया, इसके अंदर लिखो टी, यहाँ आएगा, इसको टी माना, और ये जो चीज़ है ना ये इससे गायब हो गई, डॉट डी टी, ठीक है। नाउ ये क्या हो गया, टी की पावर हाफ डॉट डी टी। नाउ यू नो एक्स की पावर n प्लस 1, तो क्या 3/2 अपॉन 3/2 प्लस लिखूँ, इससे ये गॉन, तो टी कौन है मेरा, साइन 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ टी किसको मानना है ये हमें सोचना था। क्लियर गाइस, डन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।